जैसा कि आप सबको मालूम है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया है और इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं कि अहलियत का म्यार क्या है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि अवैस भाई जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, मतलब कि हम इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो को आप मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप इस ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पे आकर आपने लिखना है जी PSDF ताबीर प्रोग्राम। व्यूअर्स, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें आपको क्लियर नजर आ सकें। PSDF ताबीर प्रोग्राम लिखकर एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक यहां पे आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने से पहले आपने देख लेना है कि यहां पे PSDF लिखा हुआ है। क्या यहां पे psdf.org.pk की वेबसाइट मेंशन है? क्या यहां पे PSDF का लोगो नजर आ रहा है? क्या यहां पे ताबीर स्किल्ड प्रोग्राम यहां पे मेंशन किया गया है? अगर सारे चीजें आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यह बताने का मकसद ये है कि अब मुख्तलिफ लिंक्स अवेलेबल होते हैं, किसी दूसरे जो है वो आप लिंक को ओपन करके वेबसाइट में ना चले जाएं। ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, जाहिर बात है, गलत जगह पे अप्लाई भी कर देंगे। तो व्यूअर ये देखें, इस तरह से जो है वो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम का छोटा सा ओवरव्यू शेयर कर देता हूं ताकि नए आने वाले जो लोग हैं वो समझ सकें कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या। व्यूअर, ये जो प्रोग्राम है ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से PSDF यानी पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के तहत जो है वो अनाउंस किया गया है। अब इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पंजाब से मर्दों खवातीन अप्लाई करेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, वो अपनी मर्जी के कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कोर्स करने के बाद मतलब हुकूमत पंजाब की जानब से उनको वो फ्री कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने पर इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, और सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि 30 ममालिक में से किसी एक मुल्क के अंदर कंफर्म आपको जॉब भी दिलवाई जाएगी विद फ्री वीजा। फ्री वीजा की सपोर्ट भी हुकूमत पंजाब करेगी आपको। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि मजीद क्या बेनिफिट्स होंगे। व्यूअर्स, अगर आपकी इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी बेस पर आप पूरी दुनिया में कहीं पे जॉब हासिल कर सकते हैं। कंफर्म जॉब 30 ममालिक में से किसी एक मुल्क के अंदर आपको कंफर्म जॉब दिलवाई जाएगी और आप अर्न करेंगे फॉरेन करेंसी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जॉब हासिल करते हैं। अगर सऊदी अरब जाते हैं तो जाहिर बात है रियालों के अंदर सैलरी होगी, आप दुबई जाते हैं तो दिरहम के अंदर होगी, आप यूके जाते हैं तो पाउंड्स में होगी, यूएसए जाते हैं तो आप डॉलर्स में करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप इस कोर्स को कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं तो हुकूमत की जानब से गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है वो आपको ज्यादा चांसेस हैं जॉब दिलवाने के। गल्फ कंट्रीज के अंदर सऊदी अरेबिया आ जाता है, दुबई, उसके बाद मस्कत, ओमान, बहरीन, कवैत, कतर, मतलब इस तरह के जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादा चांसेस हैं आपको जॉब दिलवाने के। और यहां पे देखें लिखा हुआ है वीजा सपोर्ट। हुकूमत आपको वीजा के हवाले से फ्री वीजा की सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। मतलब कि जस्ट इस प्रोग्राम में भी अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आपने सिर्फ अप्लाई कर देना है। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री कोर्स करने से लेकर उस मुल्क के अंदर जॉब करने तक हुकूमत पंजाब आपको सपोर्ट करने वाली है। उम्मीद करता हूं मजीद बेनिफिट्स क्लियर हो गए होंगे। अब कौन से कोर्सेज हैं यहां पर, इसमें जो 3 मेन कैटेगरीज रखी गई हैं वो 3 हैं। उसमें है जी कंस्ट्रक्शन, कम पढ़े लिखे जो अफराद होंगे वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे है हॉस्पिटैलिटी। अब यहां पे से मुराद हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी के वो कोर्स होते हैं जहां पर आपको बाहर के ममालिक के अंदर होटल्स के अंदर जॉब मिलती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हेल्थ केयर। अब 3 में से आप जिसके अंदर इंटरेस्टेड हैं आप वही जो है वो कोर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। उसको कंप्लीट करने पर आप जो है वो बाइज्जत रोजगार जो है वो बाहर के किसी मुल्क में हासिल कर सकते हैं। अब इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे। मतलब इन तीनों में से एक होगा। अब जो भी आप करेंगे उसके साथ ये तमाम कोर्सेज जो है वो सबको करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को बता देता हूं कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखें जी, सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन यहां पे देखें मिनिमम मैट्रिक, कम अज कम जो है वो मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने एमफिल किया हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक से कम वाले अफराद जो है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते।
उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, टेस्ट है, और ऐसे नहीं है मैं आपको कह दूं कि जी ये जो सिंपल एक कोर्स होता है आप वैसे ही हो जाएंगे, नहीं, आपकी टेस्टिंग भी होगी, हर माह आपको जो है वो असेसमेंट भी ली जाएगी, कहां तक सूरत क्या है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी शेयर कर देता हूं। स्टेप 1 के अंदर आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, सेकंड के अंदर जो है वो 2 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक जो है वो कोर्स के हवाले से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल एम्प्लॉयर जो है वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा। एम्प्लॉयर क्या, जिसने बाहर का रिक्रूटर, मतलब जिस कंट्री में आप जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेंगे वहां की जो कंपनी है वो आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी, क्या भाई इस बच्चे को आता भी है। स्टेप 4 के अंदर आपको वहां पे जॉब मिल जाएगी। फिर वीजा, ट्रैवल एज ए गेट वीजा एंड ऑनबोर्डिंग सपोर्ट, मतलब कि आपको हुकूमत की जानिब से उसका वीजा जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जो आपको ओटीपी नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आज की वीडियो में सारी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अब देखें जी, जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको स्क्रॉल डाउन करके एक छोटे से एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपने यहाँ पे वो ऐड करना है अपना नाम। मिसाल के तौर पर आपका नाम है अवैस, मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यह डिपार्टमेंट ईमेल के थ्रू भी आपसे रब्ता कर सकता है, मोबाइल नंबर के थ्रू भी रब्ता कर सकता है। कोशिश करें ईमेल एड्रेस वो ऐड कर दें कि अगर आप स्मार्ट यूजर हैं, स्मार्टफोन, तो उसके प्ले स्टोर के अंदर एक ईमेल एड्रेस लगा तो वो, क्योंकि वो लगा ही रहेगा। जब आप रीसेट करेंगे फिर कोई मसला बनेगा, अदरवाइज वही लगा रहेगा और वहां पर आप जो है वो यहाँ पर कोई भी अपडेट रिसीव कर सकते हैं। ईमेल लिखेंगे, मोबाइल नंबर वो लिखना है जो किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो। जैज है तो जैज वाला ही हो, यू है तो यू वाला ही हो। ये करने के बाद, यानी नंबर लिखने के बाद, आप सिंपल रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे OTP के ऊपर व्यूअर्स मैंने क्लिक किया ना, फौरन यहां पे ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी, बल्कि एक ब्लू कलर का जो PSDF का लोगो है ना वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कुछ टाइम इंतजार, कुछ लोग क्या करते हैं उसके ऊपर क्लिक करते रहते हैं, फिर वो बार बार से रिक्वेस्ट जो है जारी होती है। जारी बात है, इसका तरीका कर, जब हम इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, तो वो समझ ले रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, सर्वर को, और उसके बाद कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स आता है। आप वो रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करते, आप दोबारा बार बार जो है वो उनको मैसेजेस या फिर यहां पर जो है वो लोगों के ऊपर क्लिक करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बार बार आपको सेम वही जो है वो प्रोसेस शो करना पड़ता है। यानी कि आपने ईमेल लिखा, मोबाइल नंबर लिखकर रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक किया तो वो लोगो आएगा, आपने नहीं छेड़ना, आपने कुछ सेकंड मोबाइल साइड पे रख देना है, इंतजार करना है, कुछ सेकंड बाद खुद ब खुद ये वाली स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब व्यूअर्स मेरे मोबाइल के नंबर के ऊपर जो है वो कोड रिसीव हो चुका है, मैं आपके सामने लिखकर इसको वेरीफाई करूंगा। 753 मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये ले, मैंने यहां पर ये कोड लिख दिया है। अब मैं वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए इस तरह का लोगो, ये वेट करना है, वेट कर लिया। अब देखिए फौरन आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब आपने यहां पर अपनी पर्सनल मालूमात ऐड करनी है। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, जो आपका रियल वाला एड्रेस है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, वो आपने यहां पे ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक डेमो डाटा यहां पे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। मैं ABC कर देता हूं 1 2 3। अच्छा, उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप ऐड करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर यहां पे एग्जांपल के तौर पर लाहौर सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको बता दूं कि यहां पे देखें जी, यहां पर एक चीज प्रॉब्लम है। अब क्या है, PSD की तरफ से मिस्टेक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मेंशन किया हुआ है 18 से 35 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के अंदर जो है 18 19 को निकाल दिया है और यहां 20 से शुरू होकर 35 कर दिया है। अब जो भी मसला है PSDF को चाहिए कि इसको क्लियर करें कि अगर तो बाकी 18 से कर सकते हैं तो फिर यहां पर जो है वो 18 और 19 को यहां पे ऐड करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपकी जितनी एज है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब इंस्टीट्यूट जहां से आपने अपनी एजुकेशन लास्ट डिग्री कंप्लीट की हुई है, मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो BSIT किया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, मिसाल लाहौर की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैं PU लाहौर कर देता हूं, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए डेमो डाटा ऐड कर रहा हूं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं व्यूअर्स नीचे में, तो यहां पे देखें जी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब इस हवाले से आपका तजर्बा है कोई थोड़ा बहुत, मतलब इस कोड थोड़ा बहुत अगर है तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो 0 कर दें। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, आपने मैट्रिक किया हुआ, आपने इंटरमीडिएट, बैचलर या आपने BS नर्सिंग किया हुआ है। यानी कि जो हेल्थ केयर वाला है ना उसमें BS नर्सिंग वाले जा सकते हैं। मैंने बैचलर्स किया हुआ तो मैं बैचलर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्वालिफिकेशन की डिग्री नेम क्या किया हुआ है, तो मैंने BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आपने बड़ा तसल्ली से इसको ऐड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद कौन से ट्रेड में जाना चाहते हो, अब ये देखें वो जो 3 कैटेगरीज आपको बताई थी ना मैंने, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आ गया जी हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद आ गया जी आपका हेल्थ केयर, उसके हवाले से तमाम यहाँ पे देखें जी प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ये देखें, अब आपने जिसमें जाना है ना, जो आप एक लंबी लिस्ट मौजूद है, जिसमें आप जाना चाहते हैं वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी जहाँ मैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे अमेरिकन या मुख्तलिफ आपने अपने रेलिवेंट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर पहला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड, आपके नहीं, हमारे पास नहीं है, नो कर दें। उसके बाद डू यू हैव अ जीसीसी वर्क एक्सपीरियंस। जीसीसी क्या है, ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये सऊदी अरब, ये मस्कत जो मैं बता चुका हूँ ना, वो सारे इसी के अंदर में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जीसीसी, ये देखें जीसीसी कंट्रीज में मेंशन करता हूँ ना, ये देखें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। डू यू नो बेसिक इंग्लिश, तो यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स सबसे अहम चीज़ है इस प्रोग्राम के अंदर जो आपको शॉर्टलिस्ट करवाएगी वो आपका यहाँ पर सीवी है। ये देखें, आपने यहाँ पर एक प्रोफेशनल सीवी अपलोड करनी है, क्योंकि जिन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट करना है वो सीवी को देखकर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिनकी सीवी अच्छी होगी उनको कर लिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मेन रोल जो है वो है यहाँ पर सारा सीवी का किरदार है, नहीं, आपकी एजुकेशन, आपने जो फॉर्म फिल किया है, लेकिन सारा कुछ सीवी से नजर आएगा, ठीक है। आपने एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनवा के यहाँ पे अटैच करनी है। आपके पास प्रोफेशनल सीवी नहीं है, आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर हमसे अपनी सीवी डिजाइन करवा सकते हैं। सीवी डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। वो सीवी फिर आपने यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके अटैच करनी है। उसके बाद सिंपल आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने चेक साइन लगा देना है। चेक साइन लगाने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सीवी अटैच हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, मैंने एक सिंपल फाइल जो है वो अटैच की है। आपने पीडीएफ या वर्ड फाइल के अंदर जो है वो अपनी सीवी को अटैच करना है, फिर आपने जो है वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, आपने कुछ सेकंड इंतजार करना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो करें थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव, मतलब आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। ओनली शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे हम उनसे रब्ता करेंगे, ठीक है। आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपने अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना है। जैसे ही आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो देन जो है वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल के ऊपर जो है वो मेल आ जाएगी। अगर अभी भी आपका इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।